अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन असाइलम सीकर्स और अरागो लिबराल वालों का जो नया कानून है उसके बारे में क्या अपडेट है और स्पेन में असाइलम सीकर्स और अजील अप्लाई करने वालों की क्या सिचुएशन है। इस पे मैं तफसीली बात करूंगा क्योंकि काफी दोस्तों की तरफ से इस पे कमेंट आए हैं। इस पे मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त तक स्पेन में असाइलम सीकर्स और असाइलम वालों और अजील वालों की क्या सिचुएशन है और नया जो कानून अरागो लिबराल से रिलेटेड आया है उस पे अब क्या अमल होगा और किस तरह से वो मुतासर करेगा अरागो लिबराल वालों को। तो अब बात नेक्स्ट जो है वो स्पेन इमिग्रेंट्स पर सख्ती मजीद करो, ये एक नई डिमांड आई है एक अहम पार्टी की जानब से। इस पे बात करेंगे। इंग्लैंड नई हुकूमत बारे एक अच्छी खबर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हाई सैलरी वाले नए कुछ फ्री कोर्सेज हैं, बम्बई सर्टिफिकेट, इस पे बात करेंगे। अगर आप ये कोर्सेज कर लेते हैं तो आप जो है वो सालाना 60,000 यूरो तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। काफी अहम कोर्सेज है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में और आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं स्पेन असाइलम सीकर्स वालों की और अजील वालों की और अरागो लिबराल वालों की। दोस्तों अगर आप चेक करेंगे यूरोपीय यूनियन में वो ममालिक की लिस्ट जिनकी सबसे कम रेशो है असाइलम और अजील अप्लाई करने में, तो वहां पे आपको सर फहरिस्त में स्पेन नजर आएगा। स्पेन में असाइलम सीकर्स और अजील के ऐसे कवानीन है जहां जिसपे बहुत ज्यादा सख्ती की जाती है और बहुत कम रेशो यहां पे पास होती है अजील वालों की और असाइलम वालों की। और जो लोग पास हो जाते हैं कि उनको यूएनओ की चार्टर्ड के मुताबिक जो भी फैसिलिटीज है वो मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें जो भी लीगल प्रोसेस है, काम की इजाजत है, आगे नेशनलिटी की इजाजत है 5 साल के बाद, वो तमाम चीजें वही मिलती हैं जो तमाम यूएनओ की कानून के मुताबिक है। अब यहां पे सिचुएशन ताजा तरीन क्या है। ताजा तरीन सिचुएशन स्पेन में कोई असाइलम सीकर्स की और अजील वालों की अच्छी नहीं है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि ये ऐसा मुल्क है यूरोपीय यूनियन में जिसकी सबसे कम रेशो है पास करने की असाइलम और अजील को, वही अपनी कंटिन्यूसली ये जारी रखे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप असाइलम अप्लाई करते हैं तो इंतरा बीते रहता है काफी अरसा, 2-2 साल भी रहा है लोगों का असाइलम और अजील। और इसमें आप नेक्स्ट लेवल पे अगर जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा रिजेक्शन भी देखने में आती है। यानी कि अप्लाई करने से रिजल्ट तक बहुत सारे लोगों को 2-2.5 साल 3 साल भी लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके केसेस जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि 6 महीने तक वेट करें, ऑटोमेटिकली आपको काम की इजाजत मिल जाती है। लोग काम करते हैं, 2-2.5 साल बाद जब उनका केस रिजेक्ट हो जाता है वो दोबारा जीरो आ जाते हैं, जीरो पे चले जाते हैं। तो वहां पे एक सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया था कि वो लोग जिन्होंने 6 महीने के बाद अपना काम किया, गवर्नमेंट को टैक्स दिया और यहाँ पे वो 1-2 साल उनके कॉन्ट्रैक्ट चले, तो वो दोबारा अरागो लिबराल की तरफ जा सकते हैं। ये आपको मालूम होगा तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले ये कानून पास हुआ था और मैंने उस वक्त डिटेल के साथ इस पे काफी बात की थी और आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर किए थे। अब उससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अरागो लिबराल अप्लाई कर दी। अब उसके रिजल्ट में ये हुआ कि बहुत सारे लोगों के केसेस अब अरागो लिबराल में जाना शुरू हो गए और जो असाइलम और अजील वाले केस रिजेक्ट किए गए थे उनको अरागो लिबराल में उन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो हुकूमत ने ये सोचा कि ये तो एक नया दर्द सर बन चुका है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से, तो इस वजह से उन्होंने फैसले में को रोकने के लिए कानून में नई तरमीम कर दी। ये याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक की कुछ कर सकती है जब कोई पार्लियामेंट में कानून नहीं बनता या कोई अदारा जो मुतलका होता है वो कानून नहीं बनाता। अब स्पेन की हुकूमत ने और इनके अदारों ने ये कानून बना दिया है कि वो लोग जिनकी अजीलों की वजह से रिजेक्ट हुए हैं केसेस वो अरागो लिबराल में नहीं जा सकते, जो जा चुके हैं उनके केसेस भी जो है वो हो सकता है कि रिजेक्ट कर दिए जाएं। अब यही सिचुएशन के मुताबिक जो है वो काफी ज्यादा मसले मसाइल बढ़ रहे हैं अरागो लिबराल वालों के लिए भी, असाइलम अजील वालों के लिए भी। एक बात आपने याद रखनी है, अगर आपका केस 100% जेन्युइन है, पीछे आपके प्रूफ है, तो आप स्पेन क्या, जर्मनी क्या, किसी भी शेंजन के यूरोप के मुल्क में जाएं और वहां पे अप्लाई करें तो आपका केस पास हो जाएगा। मसला कहां पे आता है? मसला यहां पे आता है कि हमारे लोगों के 99% या 95% जो केसेस हैं वो 2 नंबरी पे मबनी होते हैं। वहां भी झूठे केस बनाए होते हैं, झूठे डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं, वो तमाम चीजें प्रेजेंट की जाती हैं और फिर हम कहते हैं कि हमें असाइलम नहीं दिया, हमें अजील नहीं दी। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके टोटल ही केस फेक होते हैं
और फिर भी वो अपने केस को इनपुट कर देते हैं, जो कि रेशो को जो है वो गलत साबित करने में काफी ज्यादा मदद देते हैं। तो इस वजह से असाइलम, अजील, जिन लोगों की जेन्युइन है उनको तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जिनकी जेन्युइन नहीं होती उनकी ये लाजमी तौर पर रिजेक्ट करते हैं। इनके काफी अब वे निकल आए हैं चेकिंग के, और काफी तरीकों के साथ ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये केस जेन्युइन है या झूठा है। बार बार आपके इंटरव्यू करेंगे, इंटरव्यूज को मैच करेंगे, और काफी चीजें ऐसी हैं जिससे ये पता लगा लेते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों की असाइलम रिजेक्ट और अजील रिजेक्ट होती है। स्पेन एक अच्छा कंट्री नहीं है असाइलम और अजील अप्लाई करने के लिए, खास तौर पर अगर आपका केस 100% जेन्युइन नहीं है। स्पेन इमिग्रेंट्स पे मजीद सख्ती करो, नई डिमांड। जैसे कि मैं बार बार आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जब भी इंफॉर्मेशन वोक्स से रिलेटेड, पेपे से रिलेटेड, और आपको बताता हूं कि अगर आने वाले इलेक्शन में ये जमातें आती हैं, पेपे या वोक्स या दोनों का इल्हाक बनता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमिग्रेंट्स के गिर्द घेरा तंग होगा। क्योंकि पेपे की हुकूमत जब भी आई है स्पेन में, इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट जो है वो काफी ज्यादा ऐसी कवानीन आए या साइलेंट ऐसा कर लिया गया कि आपके केसेस ही आगे नहीं बढ़ते। साइलेंस से मराज यह कि खामोशी इख्तियार कर ली जाती है तमाम इमिग्रेंट्स के कवानीन से रिलेटेड, उसमें कोई भी अपडेट नहीं आती, जैसे होते हैं जू के तू होते हैं, जो भी काम हो रहा होता है उसको मजीद स्लो कर दिया जाता है। इसकी बड़ी एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें तो रखोई के दौरे हुकूमत में आप नेशनैलिटी के प्रोसेस को देख सकते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 साल लोगों के लगते थे नेशनैलिटी पास होने में, लेकिन अब आपके सामने 3-4 महीनों में भी लोगों की नेशनैलिटी पास हो रही है। मेरी खुद जो है 3.5-4 महीने बाद नेशनैलिटी पास हुई। तो इस तमाम प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ पार्टीज की हुकूमत के चेंज होने से। अब पेपे ने नई एक डिमांड कर दी है कि एक्सतराखेरिया पे जो ऑफिसिनाज है एक्सतराखेरिया के, उन पे काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है। ये याद रखें कि जब से यूक्रेन का मसला बना है तो काफी ज्यादा मसला एक्सतराखेरिया के ऑफिस के साथ भी बना है, वहां पे रश बढ़ा है, क्योंकि उनको भी उन्होंने तरकीतें इशू करने हैं, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है यूरोपीय यूनियन में उनको सेटल करने के लिए। तो उनको प्रायोरिटी की वजह से जो बाकी लोग हैं असाइलम वाले, अजील वाले, बाकी ममालिक के, उनको पीछे धकेल दिया गया और उनको प्रायोरिटी की वजह से जो है वो दी जा रही है। अब यहां पे मसला ये आ रहा है कि पेपर ने डिमांड की है पसोई की हुकूमत से कि एक्सतराखेरिया के मसलों को हल करने के लिए, वहां पे प्रेशर कम करने के लिए इमिग्रेंट्स को कंट्रोल किया जाए, खासतौर पे वो इमिग्रेंट जो कि इलीगल मुल्क में इंटर हो रहे हैं और जो मुख्तलिफ जजीरों से कश्तियों के जरिए इंटर हो रहे हैं। जैसे जैसे अब मौसम जो है मजीद गर्म आएगा, मजीद बढ़ती जाएगी अफ्रीका की साइड पे, इस वजह से उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। इसका लिंक आपको मैं लिंक नंबर 1 नीचे दे दूंगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड की नई हुकूमत के बारे में एक अच्छी खबर आई है। जैसे स्पेन में पसोई की हुकूमत काफी अच्छी समझी जाती है इमिग्रेंट्स के लिए, और जो है वो पेपे और वोक्स को अच्छा नहीं समझा जाता, इसी तरह इंग्लैंड में जो कंजर्वेटिव पार्टी है जिसकी इस वक्त हुकूमत है, इसको अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि वो काफी ज्यादा ऐसे कानून लेके आती है इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, जिससे इमिग्रेंट्स को काफी ज्यादा मसले मसाइल बढ़ते हैं। और जो लेबर पार्टी है उसको अच्छा समझा जाता है कवानीन के लिहाज से मुल्क के इमिग्रेंट्स के लिए। तो अब नया सर्वे जारी किया गया, क्योंकि इस साल इलेक्शन है, बड़ा सर्वे किया गया मुल्क के लेवल पे। समझा ये जा रहा था कि 90%, 85% लोग जो है वो लेबर पार्टी की तरफ है, लेकिन नए सर्वे ने हैरान किया है कि 99% लोग जो है वो यही चाहते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत खत्म हो और लेबर पार्टी आए। क्योंकि आपको मालूम है कंजर्वेटिव पार्टी ने ब्रेक्सिट किया, माशी तौर पे मुल्क को बदहाल किया और काफी नए ऐसी कवानीन बनाई जो काफी ज्यादा मतनाज़ा है, जिसमें ह्यूमन राइट्स को भी मद्देनजर नहीं रखा गया। तो ये एक अच्छी खबर है। लेबर पार्टी आती है तो दोबारा ब्रेक्सिट की रिवर्स हो सकता है, नए अच्छे कवानीन बन सकते हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ अच्छे तल्लुकात हो सकते हैं, वर्क परमिट्स के नए मौके खुल सकते हैं यूरोपीय यूनियन में रहने वालों के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में हाई सैलरी नए फ्री कोर्सेज के बारे में, बम्बई सर्टिफिकेट, और ये आपको सैलरी 60,000 यूरो पर ईयर तक मिल सकती है। एक साल की 60,000 यूरो, ये पर मंथ आपने नहीं समझनी, ये हर साल आपको इतनी मिलेगी, वो डिवाइड करेंगे आप 12 महीनों पे। अब यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट आपको देगा ये गूगल देगा, और सर्टिफिकेट और जो कोर्सेज है वो कौन से हैं उसकी तमाम डिटेल आपको नीचे लिंक नंबर 3 में मिलेगी। 3 लिंक आज आपको मिलेंगे। स्पेन इमिग्रेंट्स पे मजीद सख्ती करो, नई डिमांड, इसका लिंक, इंग्लैंड हाई नई हुकूमत जो है वो अच्छी खबर, उसका लिंक, और हाई सैलरी फ्री कोर्सेज, इसका लिंक। तीनों लिंक बिल तरतीब आपको नीचे मिल जाएंगे।
आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। काफी अच्छी डिटेल है, काफी कोर्सेज हैं जिसमें प्रोग्रामिंग कोर्सेज भी हैं और काफी आईटी से रिलेटेड कोर्सेज हैं, आप उनको खुद जाके देख सकते हैं। और अगर उस पर एडमिशन लेना चाहें तो सेपे से भी राब्ता कर सकते हैं, इनम से भी राब्ता कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।